एक छोटे सा गांव रायपुर था, जहां के लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। उस गांव में एक बड़ा सा मटन का ढाबा था। लोग सुबह होते ही उसकी मटन के ढाबे पर जाते और मटन खाते। पर इस ढाबे का मालिक मुनीलाल था। मुनीलाल, जो एक नंबर का लालची और बेईमान किस्म का आदमी था, वो अपने ग्राहक पर रौब दिखाता था। उसे खुद के पैसों पर बहुत घमंड था। उसके ढाबे में एक प्लेट मटन का दाम 150 रुपये था, जिसे खाना आम लोगों के लिए नामुमकिन था। पर सेठ जी, 20 रुपये ही तो कम है, इसे क्या ही हो जाएगा। कृपया करके एक प्लेट मटन दे दीजिए। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हो। देख बूढ़े, मुझे धंधा करना मत सिखा, समझा। चुपचाप से और 20 रुपए ला, फिर मटन की थाली मिलेगी। अब चल जा यहाँ से। वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। उसी गांव में राकेश अपनी पत्नी कोमल के साथ रहता था। राकेश दिल का बहुत साफ और नेक भी था। उसके मेहनत के चर्चे गांव गांव में होते थे, लेकिन गरीबी ने उसके घर को चारों तरफ से घेर रखा था। गांव का चौपाल, जहां कभी कभी पंचायत लगती थी, वहां पर राकेश अपने कच्चे मटन का ठेला लगाता था। वह सुबह सुबह शहर जाता और वहां से ताज़ी मटन खरीद कर गांव में लाता और गांव के लोगों को कम से कम दामों पर बेचा करता था। पर कुछ दिनों से उसके ठेले पर लोगों का आना कम हो गया था। तभी राकेश के ठेले पर गांव के छेनू काका आते हैं और मुंह बनाते हुए बोलते हैं, अरे राकेश, क्या तू रोज रोज मटन का ठेला लगाता है? कुछ नया क्यों नहीं करता? कुछ नया सोच। लोग रोजाना कितना मटन खाएंगे। घर वाले अब मटन के नाम से ही अपना मुंह बना लेते हैं। क्या करूं काका, अब मुझे यही काम आता है। इसके सिवा मुझे दूसरा कोई काम आता ही नहीं है। आपको मटन लेना है, ज्यादा महंगी नहीं दे रहा, 1 किलो ले लो। अरे बेटा, मुफ्त में भी देगा तो कोई नहीं लेगा। कुछ नया लाएगा तो बता देना। गांव में सबको कुछ नया चाहिए। फिर राकेश मन ही मन सोचने लगा, पर कुछ नया लाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अगर आज ये मटन नहीं बिकी तो आज घर का चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। राकेश उस दिन ग्राहक ना आने के कारण जल्दी घर आ जाता है और ठेले को घर के बगल में लगा देता है और घर के अंदर चला जाता है। चेहरे पर काफी उदासी था। तभी उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी, आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? और आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ, ठेले पर किसी से लड़ाई हुई क्या? नहीं कोमल, ऐसी कोई बात नहीं है। पर कई दिनों से ठेले पर ग्राहक का आना एकदम से बंद हो गया है। पता नहीं अब क्या होगा। अब तो भगवान ही मालिक है। अजी, ऐसा मत बोलिए। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। सेठ का कर्ज बढ़ता जा रहा है। हमें जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ कोमल, पर हम क्या कर सकते हैं? लोगों को कुछ नया चाहिए। अब मैं उन्हें कुछ नया कहां से दूं? अजी, आपने बताया था ना कि शादी से पहले आप एक रेस्टोरेंट पे काम करते थे, जहां आप मटन चावल बहुत अच्छा बनाते थे। हाँ कोमल, लोग दूर दूर से मेरे मटन चावल खाने आया करते थे, पर उसे हमें क्या करना है? अजी, क्यों ना हम गांव में भी ऐसा ही कुछ करें। आप गांव के चौपाल पर मटन चावल का ठेले लगाओ। शायद से धंधा अच्छा चला तो हमारा ही फायदा होगा। पर कोमल, गांव में पहले से ही मटन का ढाबा है। लोग ढाबा छोड़कर हमारे पास क्यों आएंगे? अजी, क्योंकि ढाबे में मटन का दाम बहुत ज्यादा लेता है वो मुनीलाल, जिसके कारण आम आदमी उसका मटन खा भी नहीं पाता। हम अपने ठेले पर कम दाम पर मटन चावल बेचा करेंगे, जिससे आम आदमी भी मटन चावल खा सके। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, पर कोमल, मटन चावल बनाने के लिए हमें बहुत सारे मसाले और बासमती चावल की जरूरत होगी। इन सब के लिए पैसे कहां से आएंगे? अजी, आप परेशान मत हो। मेरे पास हमारे शादी के कंगन है। आप उसे बेचकर मटन चावल बनाने का सामान ले आना। पर कोमल, क्या ये सही है? पर वह कुछ नहीं जी, भगवान भी यही चाहते हैं। ये हमारे मेहनत को एक उड़ान देने का समय है। कोमल के जिद और आत्मविश्वास के आगे राकेश को झुकना ही पड़ता है। अगली सुबह राकेश कंगन को बेच देता है और उसे मिले पैसों से मटन चावल बनाने का मसाले लेकर आ जाता है।
वो रसोई में मसालों के साथ कुछ प्रयोग करता है और पुराने तजुर्बे से गर्मा गर्म मटन और चावल बनाने लगता है, जिसकी खुशबू रसोई घर में फैल जाती है। कोमल, आज ये धंधा अगर नहीं चला तो हमारे पास एक पैसा भी नहीं बचा है जिसे हम कुछ कर सकेंगे। अजी है जहां वो पहले से कच्चा मटन बेचा करता था। राकेश ने अपने ठेले पर टूटे फूटे शब्दों में लिखा था, 30 रुपए का स्वादिष्ट मटन चावल वाला। राकेश ने ठेला लगाया ही था कि तभी वही छेनू काका और उनके साथ उनका एक दोस्त रामू राकेश के मटन चावल के ठेले पर आते हैं। अरे राकेश, कल ही तुझे मैंने बोला था कुछ नया कर, और आज तूने ये मटन चावल का ठेला भी लगा दिया, वो भी 30 रुपये में। भाई भाई राकेश, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सब आपकी मेहरबानी है काका। काका, एक प्लेट खाकर तो देखो, खुशबू ही नहीं, इसका स्वाद भी बहुत ही लाजवाब है। मैंने अपने हाथों से बनाया है, अच्छा लगे तभी पैसे देना। अच्छा, ऐसी बात है तो लगा दे एक एक थाली मेरे और मेरे दोस्त के लिए। राकेश ने जल्दी से थाली को सजाया और छेनू काका को दे दिया। दोनों दोस्त जैसे ही मदन चावल का एक ही निवाला खाते हैं, वो दंग रह जाते हैं। तभी छेनू काका का दोस्त बोलता है, वाह भाई जी, क्या स्वाद है इस मटन चावल का। मैंने ऐसा मटन चावल आज तक कभी नहीं खाया। इसमें डाला गया मसाला सोने पर सुहागा। आपकी मेहरबानी है काका। अरे भाई, मेरे लिए एक थाली पैक भी कर देना। जी भाई, अभी कर देता हूँ। राकेश उन दोनों की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर राकेश मटन चावल पैक करके दे देता है और दोनों पैसे देकर चले जाते हैं। मटन चावल की खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि गांव के सब भी लोग उसके ठेले की ओर खींचे चले आते हैं। कुछ ही देर में वहां एक लंबी लाइन लग जाती है। देखते ही देखते कुछ ही पल में राकेश के सारे मटन चावल बिक जाते हैं। और जब राकेश ने पैसे का हिसाब लगाया तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई। उसने आज से पहले इतने पैसे अपनी पूरी जीवन में कभी नहीं कमाया था। राकेश सोचता है, आज मैं बहुत कम मटन लाया था, कल सुबह जल्दी से शहर जाकर और ज्यादा मटन लाऊंगा। राकेश खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अजी आ गए अब। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। आज आपका दिन कैसा रहा जी? अरे कोमल, आज तो गजब हो गया हमारा। सारा का सारा मटन चावल बिक गया और आज की कमाई भी बहुत हुई है। अगर आगे ऐसा ही धंधा चलता रहा तो हम सेठ के कर्ज का पैसा जल्द ही लौटा देंगे। राकेश अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी कोमल को दे देता है और सुकून की नींद सो जाता है। फिर अगली सुबह नियमानुसार राकेश मटन की दुकान पर जाता है और ज्यादा मटन लेकर अपने घर आ जाता है और अपने रसोई घर में बैठकर अपने तजुर्बे से मटन बनाने लगता है। जैसे ही कोमल के मसाले मटन में जाते हैं, पूरी रसोई महक उठती है। फिर तुरंत राकेश अपना ठेला लेकर चौपाल पर आ जाता है। मटन की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। देखते ही देखते राकेश के ठेले पर भीड़ लग जाती है। दूसरी ओर इन सभी बातों से अनजान मुनीलाल अपने ढाबा पर ग्राहक न आने से परेशान हो गया था। तभी वो अपने नौकर हरिया को बुलाता है। अरे हरिया, आजकल हमारे ढाबे पर ज्यादा ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले तो यहाँ लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी। सेठ जी, ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। आखिर लोगों को क्या हो गया है? कहीं गांव में कोई दूसरा ढाबा तो नहीं खुल गया? सुन हरिया, तू गांव में जा और पता कर आखिर लोग हमारे ढाबे पर आना कम क्यों कर दिए हैं। हरिया तुरंत गांव में जाता है। तभी उसे चौपाल पर राकेश के मटन चावल का ठेला दिखता है, जहां लोगों की भीड़ लगी थी। हरिया तुरंत सेठ के घर जाता है, जहां सेठ के साथ उसकी पत्नी भी थी। सेठ की पत्नी रूपमणि, जो सेठ के बिल्कुल विपरीत थी। मालिक खा रहे हैं और उसके मटन चावल का दाम भी। इतनी हिम्मत कल तक। फिर भी आप ये बोल रहे हो। देखो रूपमणि, तुम औरत हो, घर के 4 दीवारी में रहो और मर्दों के बीच में मत बोलो। वो अच्छा आदमी है तो उसे मुझे क्या, धंधे ने सब जायज है।
हाँ मालकिन, मालिक बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो ठेला लेकर घर जाने वाला ही होता है कि तभी राकेश भाई, एक थाली मिलेगी क्या? नहीं भाई, सारा मटन चावल खत्म हो गया है। आप कल आओ, मैं कल दे दूंगा आपको मटन चावल। ठीक है भाई। राकेश अपने घर आ जाता है और खाना खाकर सो जाता है। पर अगली सुबह उसके लिए बहुत बुरी होने वाली थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। सुबह होते हैं, राकेश अपना ठेला लेकर चौपाल पर आ जाता है। उसने आज ज्यादा सामान तैयार किया था। तभी हरिया अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचता है। अरे वो राकेश, ये क्या ड्रामा फैला रखी है तूने यहाँ? ये चौपाल पंचायत की जमीन और लोग यहाँ बैठते हैं। यहाँ ठेला लगाने की इजाजत किसने दी तुझे? हरिया भैया, मैं तो सालों से यहाँ कच्चे मटन बेचने का काम कर रहा हूँ, तभी तो किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। किसी को दिक्कत हो या ना हो, वह हमें दिक्कत है ये जो तू खुले में लोगों को मटन चावल बेच रहा है। इसे खाने से लोगों की तबीयत खराब हो गई तो कौन जिम्मेदार?